आप सबसे निवेदन है, प्रयास करना, जिंदगी में एक प्रयास जरूर करना, जीवन में एक प्रयास करने का भी अपने भीतर संकल्प बनाना कि जब कभी मौका मिल जाए, बारिश का समय चालू हो जाए और बारिश के समय पर एक बेलपत्री का पौधा, एक बेलपत्री का वृक्ष रोड के किनारे कहीं पर भी अवश्य लगाना। किसी पर अगर वृक्ष की छांव पड़ जाएगी तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा, उसकी जीवन की धन्यता हो। अगर रोड के किनारे नहीं लगा सकते तो कहीं ऐसी जगह लगाना जहां कोई पथिक के सिर पर बेलपत्री के वृक्ष की छांव पड़ जाए। इतना कितना कहा गया है शिव महापुराण के अंतर्गत, कितना वर्णन करा गया। 1000 अश्वमेध यज्ञ कर लो, 1,00,000 सर्वतोमुखी यज्ञ कर लो, भारत की भूमि के सारे तीर्थ कर लो, लाखों एकादशी के व्रत कर लो, और शिव महापुराण की कथा कहती है हजारों गौदान कर लो, और शालिग्राम भगवान को सोने के सिंहासन पर बिठाकर सोने का मुकुट पहनाकर दान कर लो। उतना पुण्य केवल एक बेलपत्री शंकर भगवान को समर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। केवल एक बेलपत्र, शिव महापुराण की कथा कहती है एक बेलपत्र समर्पित करने से वो फल प्राप्त हो जाता है। पर बेलपत्री भी कभी कौन से वृक्ष से तोड़ना चाहिए, कैसे वृक्ष की बेलपत्र होना चाहिए। कई लोग जरा जरा सा बेलपत्री का वृक्ष होता है, उस बेलपत्री के वृक्ष की बेलपत्र तोड़ लेते हैं, उस बेलपत्री के वृक्ष की बेलपत्र तोड़कर शंकर भगवान को समर्पित कर देते हैं। ना ना, बेलपत्री का वृक्ष कैसा होना चाहिए, जिस बेलपत्री के वृक्ष की छांव हम पर पड़ रही हो, जो हमारे मस्तक से नहीं, हमारे दोनों हाथ खड़े होने के बाद हम ऊंचा करें और उस पर भी उस बेलपत्री की पत्तियां स्पर्श ना कर पाए, हमारे हाथ पर भी बेलपत्री के वृक्ष की छांव हो, ऐसे बेलपत्री के वृक्ष की पत्ती तोड़कर शिव को चढ़ाई जाती है। ये नहीं कि छोटा सा बेलपत्री का पौधा तुम्हारे घर में लगाए, गमले में लगाए, उसी की पत्ती तोड़कर भगवान को चढ़ाते जाओ, तो ये हम पुण्य नहीं कर रहे, ये हम पाप कर रहे हैं। हमारे ऊपर बेलपत्री की छांव हो और उसकी पत्तियां ली जाए, तब तोड़कर भगवान शिव को समर्पित करी जाए, तब वो पुण्य प्रावधान करते हैं। जरा जरा से पौधों की पत्तियां हमको पुण्यता नहीं देगी, जरा जरा से पत्ते की पत्तियां हमको पुण्यता प्रदान नहीं करेगी। पुण्यता तब देगी जब वो वृक्ष बड़ा हो जाएगा, जब वो वृक्ष बड़ा हो जाएगा, उस वृक्ष की मूलता बढ़ जाएगी, उस वृक्ष की आनंदता बढ़ जाएगी। आप करो भजन। कई लोग यहां बैठे हैं ऐसे, ढेर सारे, एक दो नहीं, यहां पर बहुत सारे ऐसे बैठे होंगे। सावन का महीना आया, बेलपत्री तोड़ना है, पूरी की पूरी डाली तोड़ कर लिया है, डाली तोड़ के लाए, पत्तियां निकाली, डाली को उठाकर फेंक दिया और उस पत्तियों को पूरे मोहल्ले में बांट दिया। जी जी तुम भी लो, काका जी तुम भी लो, फूफा जी तुम भी लो, मामा जी तुम भी लो। अब लोगों ने कितना तारीफ करी, हमारी देवरानी का छोरा इतना बढ़िया सारे मोहल्ले में बेलपत्री दे देता है। पर वो देवरानी के छोरे से एक बार तो पूछना कि कितने नरक में पड़ेगा जो तूने सावन के महीने में पूरी डाली तोड़ी है। जरा विचार करना, शिव महापुराण में लिखा है बेलपत्री के वृक्ष पर से बेलपत्री जब तोड़ी जाती है तो पत्ती तोड़ी जाती है, उसकी डाली नहीं। एक डाली भी अगर बेलपत्री की टूट जाती है तो उसके दूसरे अर्थात दूसरी पीढ़ी, जैसे आज वो पिता बना है तो उसका बेटा, उसके घर में संतान फलीभूत नहीं हो सकती अगर डाली टूटती है। तो पत्ती तोड़ने का नियम है, डाली तोड़ने का नियम नहीं है। पत्ती तोड़ने का नियम है, अब पत्ती तोड़ो चढ़ाइए, बेलपत्र लाइए चढ़ाइए, पर डाली तोड़ने का नियम हमारे यहां वर्णित नहीं करा गया। डाली तोड़ने का नियम हमारे यहां नहीं बनाया गया। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है
शिव महापुराण की कथा कर रही है, हमारा किया गया भजन, और भजन में भी श्रद्धा और विश्वास की मूलता, भरोसे की मूलता, दृढ़ता।